+2 डी क्लास बेटे, आज है हमारा फर्स्ट लेसन का ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन है राज्य और राजनीतिक प्रणाली में अंतर बताओ। मतलब डिफरेंस बताना है हमने स्टेट और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों के बीच में। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राज्य और राजनीतिक प्रणाली में मुख्य अंतरों का वर्णन करें। बेटे हमने स्टेट के बारे में +1 में पढ़ा था और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम ये लेसन इस लेसन में भी पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम लेसन का ही क्वेश्चन है बेटा। ये हम 4 डिफरेंसेस करेंगे, इन दोनों के बीच ये हैं 4 डिफरेंसेस, और ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है बेटे, देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है राज्य के लिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी राज्य क्या है। राज्य के लिए बेटे 4 तत्वों का होना जरूरी होता है। एक राज्य को हम तभी राज्य कह सकते हैं जब उसके पास बेटा हमने +1 में पढ़ा है जनसंख्या, निश्चित भूमि, प्रभुसत्ता और चौथी चीज़ जो है वो सरकार। ये चारों चीज़ें हों तो राज्य कहलाता है। ठीक इसी तरह से बेटा राजनीतिक प्रणाली के लिए इन चारों चीज़ों के अलावा जो होता है ना मानवीय संबंधों का होना जरूरी होता है। उसमें मनुष्य के बीच जो रह रहे हैं वहाँ पे मनुष्य होते हैं ना, उनके बीच रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है बेटे, तो ये दोनों के बीच हमने डिफरेंस करने हैं। सबसे पहला डिफरेंस है तत्वों में अंतर, निर्धारित तत्वों संबंधी अंतर। एलिमेंट्स जो है दोनों के डिफरेंट होते हैं। देखिए बेटा राज्य के लिए 4 तत्व मैंने जैसे अभी रिपीट करा है बच्चे, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता जरूरी होते हैं। अनिवार्य मतलब जरूरी होते हैं। ये चारों तत्व मिलकर ही राज्य का निर्माण करते हैं। लेकिन राजनीतिक प्रणाली के लिए ना ऐसे तत्वों की जरूरत नहीं होती। राजनीतिक प्रणाली के लिए क्या जरूरी होता है, समाज में रह रहे व्यक्तियों के बीच जो भूमिकाएं होती हैं या उनके जो रिलेशंस होते हैं ना वो जरूरी होते हैं। तो पहला डिफरेंस समझ आ गया बेटा, राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक प्रणाली के लिए मनुष्यों के आपसी संबंधों का होना जरूरी है। सेकंड है स्वरूप संबंधी, नेचर डिफरेंट है। राज्य एक काल्पनिक धारणा है, काल्पनिक मतलब कल्पना जिसकी हम कर सकते हैं। राज्य कोई ऐसा वस्तु या तत्व नहीं है जो देखा जा सके। देखो हम राज्य को नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते, स्टेट यह दृश्य धारणा है। लेकिन बेटा राजनीतिक प्रणाली वास्तविक धारणा है। समाज में होने वाली जो अंतर क्रियाएं होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो मनुष्यों के बीच रिलेशंस होते हैं, उनकी जो इंट्रोडक्शंस होती हैं, आपस में इंट्रैक्शंस होती हैं, वो सब हम देख सकते हैं। तो मतलब नेचर डिफरेंट है, वो काल्पनिक है, जबकि राजनीतिक प्रणाली वास्तविक धारणा है। तीसरा है सीमाओं के बीच अंतर। राज्य और राजनीतिक प्रणाली दोनों की सीमाएं अलग अलग होती हैं। राज्य की सीमाएं जो है बेटा क्षेत्रीय होती हैं, मतलब हमें पता चल जाता है कि यहाँ से ये बाउंड्री शुरू हो रही है तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से पंजाब राज्य शुरू है तो यहाँ से दूसरा राज्य शुरू है। लेकिन राजनीतिक प्रणाली की जो सीमाएं होती हैं वो क्षेत्रीय नहीं होती बेटा, वो व्यक्ति की क्रियाओं से निश्चित होती हैं। मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दी, मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए बेटा जैसे एक मनुष्य जो है कारखाने में जब काम कर रहा होता है तो वो आर्थिक प्रणाली में होता है। जब वो अपने घर वालों के साथ बैठा होता है, गप्पे मार रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है ना, तो वो उस समय सामाजिक प्रणाली में आ जाता है। लेकिन जब उसे याद एकदम से आता है कि उसने तो आज वोट डालने जाना था मतदान के लिए, जब वो मतदान केंद्र में जाता है तो उस समय वो राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बन जाता है। तो इस तरह से देखिए बेटा कि राजनीतिक प्रणाली में जो है वो व्यक्ति की सीमाओं से, व्यक्ति की क्रियाओं से हमें पता चलता है कि वो कौन सी सीमा में या कौन सी प्रणाली में वो काम कर रहा है। मतलब जिस तरह से राज्य की सीमाएं क्षेत्रीय होती हैं, लेकिन राजनीतिक प्रणाली की सीमाएं व्यक्ति की क्रियाओं द्वारा निश्चित की जाती है। नेक्स्ट है चौथा डिफरेंस, लास्ट डिफरेंस है फंक्शंस में डिफरेंस होता है, कार्यों संबंधी अंतर। राज्य और राजनीतिक प्रणाली के कार्यों में भी अंतर होता है। जैसे देखें राज्य जो है वो कौन कौन से काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कई कल्याणकारी काम करते हैं और हर कार्य के विभिन्न स्वरूप होते हैं। लेकिन बेटा राजनीतिक प्रणाली कोई भी हो वो सिर्फ 2 ही काम करती है, एक निवेश और एक करती है निकास। निवेश कार्यों को हम इनपुट कहते हैं, निकास कार्यों को हम आउटपुट कहते हैं। निवेश लोगों की वो मांगें होती हैं जो वो राजनीतिक प्रणाली से करते हैं, और निकास लोगों की मांगों के अनुसार बनाई गई राजनीतिक प्रणाली द्वारा नीतियाँ होती हैं। तो इस तरह बेटा ये आज हमने क्वेश्चन करा है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य और राजनीतिक प्रणाली में अंतर लिखें। ओके।